की कविता है वो एक ऐसे प्रसंग पर लिखी गई है जहाँ पर प्रभु श्री राम जी अपना शक्ति आह्वान चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक आचार्य की ज़रूरत है। और ये जो प्रसंग है उसे मैंने अपनी कविता में गढ़ा है। शक्ति आह्वान के प्रस्ताव पर प्रभु राम का अंतर्द्वंद जारी है। जामवंत निहार रहे प्रभु विचलित हैं, जामवंत निहार रहे प्रभु विचलित हैं। इस अंतिम पड़ाव पर विधना क्यों लग्न में विघ्न डाली है, इस अंतिम पड़ाव पर विधना क्यों लग्न में विघ्न डाली है। तो जामवंत मन का भेद जानने के लिए जब प्रभु श्री राम जी के पास जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैं उनकी दुविधा का समाधान कर सकता हूँ, तो वो बोलते हैं कि आह्वान होगा ब्रह्म मुहूर्त में, अभी 3 पहर बाकी हैं, माता सिया की वापसी में प्रभु कुछ ही दिन बाकी हैं। श्री राम जी मुस्कुरा कर बताते हैं कि हे कपिश्रेष्ठ, हे कपिश्रेष्ठ, जानकी की प्रतीक्षा मेरे हृदय का बल है, जानकी की प्रतीक्षा मेरे हृदय का बल है। डिगा नहीं सकता ब्रह्मांड जिसे सिया वो आत्मबल है। लेकिन आह्वान शक्ति का आचार्य बिना संभव नहीं। शैव और वैष्णव का समन्वय हो जिसमें सागर की इस पावन भूमि पर ऐसा आचार्य उपलब्ध नहीं। तो कुछ सोचकर जामवंत जी बोलते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा शिरोधार्य है, सागर पार आपकी इच्छा अनुरूप और शास्त्र सम्मत एक आचार्य है। अनुमति आपकी हो तो आग्रह करके आता हूँ और ब्रह्म मुहूर्त की पूजा का आमंत्रण देकर आता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी मर्यादा निभाते हैं और प्रणाम कर जामवंत को अपनी सहमति जताते हैं। जामवंत जी लंका पहुंचते हैं और रावण को क्या कहते हैं ये सुनिएगा कि सुनो लंकेश, ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला पर शक्ति का आह्वान होगा और आचार्य बनना होगा तुमको। मेरे जजमान का कार्य तभी संपन्न होगा। अब रावण को भी पता था कि जजमान कौन है, लेकिन शास्त्र सम्मत किसी का आमंत्रण ठुकराना रावण के बस की भी बात नहीं थी। तो उन्होंने जामवंत जी को हाँ बोल दिया और बोले कि स्वीकार्य है मुझे, मैं कल शक्ति आह्वान करवाऊंगा। जजमान की पूजा व्यवस्था आचार्य रूप में मैं ही व्यवस्थित कर लाऊंगा। सुवासित ब्रह्म मुहूर्त की बेला पर आज जगदम्बा भी बाट जोह रही। प्रभु राम और रावण का अद्भुत कार्मिक संबंध संपूर्ण सृष्टि आश्चर्यचकित होकर देख रही। आचार्य पदवीधारी रावण प्रभु राम एक दूजे को प्रणाम करते हैं। संकल्प देने हेतु अपने करों को उनके समकक्ष रखते हैं। जानते हैं सियापति राम, जानते हैं सियापति राम, शक्ति का आह्वान जनक नंदिनी बिन पूर्ण नहीं होगा। वामांगी बिना इस पूजा का फल भी शास्त्रोचित नहीं होगा। अब जब राम की जो दुविधा है उसको सोचिए, आचार्य रूप में रावण किस तरीके से समाधान करते हैं। यहाँ पर आपको रावण के भीतर त्रेता युग के उस सत्य की अनुभूति होगी जो आप शायद कहीं ना कहीं पढ़ने में वंचित हो जाते हैं। प्रभु राम के संकल्प पुष्प रखते ही वामांगी वैदेही के कोमल करों ने राम के हाथों को स्पर्श किया। नेत्र दोनों के अश्रुपूरित रहे, किंतु दोनों के मौन ने मर्यादा को न खंडित किया। शक्ति आह्वान पूर्ण कर आचार्य ने विजयी भव का आशीर्वाद दिया। अपने कुल का उद्धार उस दैवीय क्षण में सुनिश्चित कर लिया। कमल नयन प्रभु राम करबद्ध होकर बोले, आचार्य अब मेरी बारी है, दक्षिणा क्या अर्पित करूं यह विचार भारी है। रावण अहंकारवश बोला, मैं स्वयं में संपूर्ण रावण, तुम वल्कल तपस्वी मुझे क्या दे पाओगे। संपदा मेरी दासी है, दक्षिणा में क्या तुम एक वचन दे पाओगे। प्रभु राम यह सुनकर बड़ी विनम्रता से आग्रह करते हैं कि मांगो तो सही। तब रावण बोला, देना है तो गुरु दक्षिणा में वचन तुमको देना होगा। अंतिम समय में हे अयोध्यापति राम, दर्शन मेरे नैन बंद होते ही तुम्हें देना होगा। प्रभु बोले, स्वीकार्य है मुझे आचार्य।
स्वीकार्य है मुझे आचार्य आपका अनुमोदन, वचन दिया तो ज़रूर निभाऊंगा। राजा पृथु का मैं वंशज, कुल की परंपरा का मान न डिगाऊंगा। दक्षिणा के बदले दशानन अपने प्रकांड विद्वता का प्रमाण दे गया और जानते थे प्रभु मौन प्रायश्चित के बदले वो आज मोक्ष का वरदान ले गया। तो बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय।